वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे यहाँ पर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का ये संडे टेस्ट शुरू किया गया है। यानी कि हर संडे को आपको यहाँ पर एक सेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स का सीरीज चलाया जाता है, जहाँ पर मैं आपको विश्लेषण सहित सारी चीज़ों को बताता हूँ, बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है। तो वहाँ अगर आपने उसे जनवरी से लेकर के अब तक देखा तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से उसका आकलन आप कर पाएंगे। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। और यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि ये जो वीडियो होगा, यहाँ पे इसका जो फुल मार्क्स होगा ये 30 होगा। यानी कि प्रश्नों की जो संख्या होगी 30 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे इस वीडियो का पासिंग मार्क्स जो होगा ये होगा 24। यानी कि आपको 30 प्रश्नों में से यहाँ पे 24 प्रश्न को सॉल्व करना, तभी आप यहाँ पे पास माने जाएंगे। देखिए, अगर आपने करंट अफेयर्स की हमारी क्लास को रेगुलर फॉलो किया है तो यहाँ से आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपकी बिहार करंट अफेयर्स की मतलब तैयारी कितनी अच्छी है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताने वाला हूँ। ये वीडियो जो होगा पूर्णतः ये टेस्ट पर आधारित होगा। और यहाँ पे हर प्रश्न में मैं आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दूंगा, जिससे आप अपना आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकें। ठीक है, आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में कमेंट करके मुझे ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। तो सभी लोग यहाँ पे अपने प्रश्नों को काउंट करेंगे, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, जिससे आप आपकी तैयारी का आकलन लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है अभी बिहार करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखीसराय जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है। लाल पहाड़ी की खुदाई में गंगा घाटी का पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है लखीसराय जिले में। जो भी यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है, वहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल में आपको देखने को मिला होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में अब बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक गाड़ियों को अब बिहार में नहीं चलाई जाएगी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 वर्ष पुरानी व्यावसायिक गाड़ियों को बिहार में चलाने पर बैन लगाई गई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसका तीसरा प्रश्न है कि बिहार में अब 600 केंद्रों पर सप्ताह में कितने दिन कोरोना का टीका लगाई जाएगी? तो इस प्रश्न का जो आंसर है, पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये प्रश्न पुराना हो चुका है, इसलिए आपको ये प्रश्न को याद नहीं रखना है, क्योंकि अब जो कोरोना टीकाकरण का कार्य है ये रोजाना होता है। तो उस समय जब ये शुरुआत हुआ था तो 2 दिन लगता था, सप्ताह में 2 दिन। तो ये भी आप ध्यान रखेगा। हालांकि ये अब पुराना हो चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन अब इसका कोई मान्यता नहीं है। चलिए, बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पटना विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोले जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के महान गणितज्ञ थे। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के अवसर में भारत हो रहा आत्मनिर्भर गीत को गायक हिमांशु द्वारा गाया गया। ये अब गाया जा चुका है। तो हिमांशु बिहार के किस स्थान के निवासी हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत हो रहा आत्मनिर्भर गीत के गायक हिमांशु हैं और ये समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में एक काव्य संग्रह पारस परस का विमोचन किया गया। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पारस परस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर गोपाल प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, अगर आपको ये सारे प्रश्नों को डिटेल में देखना है तो हमारे जो रोजाना जो करंट अफेयर्स का, यानी कि डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो चैनल पे अपलोड होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अभी मिल जाएंगे जनवरी से लेकर के अब तक के, विद एक्सप्लेनेशन और उसका पीडीएफ सहित। तो पीडीएफ के लिए हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर डेली बिहार करंट अफेयर और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ होता है वो आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। और बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। पेड ग्रुप में बहुत सारी चीजें वहां पर आपको दी जाती है। मंथली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, बिहार जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है। चलिए, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमारा आज का 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार राज्य को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कोरोना काल में चुनाव को मतलब चुनाव के बेहतर मैनेजमेंट के लिए अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अब ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी? बिहार के किस जिले में?
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आठवां का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भागलपुर जिले में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती आरंभ की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में अब फरवरी 2021 से कितना मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा? ये उत्पादन हो रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? फरवरी 2021 का ये आंकड़ा है और इसके अनुसार बिहार में कितनी मतलब कि वाणिज्यिक कितनी मेगावाट बिजली की उत्पादन हो रही है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा नौवां का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि 910 मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक गलती हुई है पीडीएफ में, जो मासिक करंट अफेयर्स का पीडीएफ है जनवरी वाला, वहां पर आप देखे होंगे कि मैंने गलती से एक्सप्लेनेशन में तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 910 के बारे में, लेकिन ऑप्शन में जो लिखा गया है वो ऑप्शन में जो लिखा गया है वो 940 लिखा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा आप। जो भी प्रश्न में अगर आपको मतलब एक्सप्लेनेशन और ऑप्शन में जो डाउट हो तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में देखना है। एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें लिखी होगी वो एकदम से सही होगी। देखिए एक्सप्लेनेशन के नीचे जो इस प्रकार से जो बॉक्स है पीडीएफ में, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन होगा और यहाँ पर आपका लिखा रहता है कि ANS और जो भी रहता है B या C, तो वहीं पर गलती हो गया, B की जगह मैंने C लिख दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फरवरी 2021 से 910 मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन हो रहा है बिहार में। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। पटना में 10 जनवरी 2021 को मनाए गए हिंदी साहित्य सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा अभी हाल ही में 10 जनवरी 2021 को मनाए गए हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। 26 जनवरी 2021 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर क्या होगा? छब्बीस जनवरी 2021 को भारत ने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 72वां गणतंत्र दिवस अभी मनाया गया है। हालांकि ये प्रश्न जो है ये बिहार करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन यहाँ पे गलती से ऐड हो गया तो ध्यान रखिएगा। चलिए ये भी महत्वपूर्ण ही है, इसे आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 2021 को बिहार मतलब भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ज्योति कुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति कुमारी को भी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें वहां पर मैंने आपको पेड ग्रुप में बताया था, पेड जो मतलब कि पीडीएफ है उसमें लिखा गया है, वहां पर जाकर इस बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है? 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 18 पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न की, हाल ही में आयोजित होने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राज्य ने की है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता किस राज्य ने की है? तो 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में बिहार के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के किस महिला को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के लिए चयन किया गया है? हालांकि ये सम्मानित किया जा चुका है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 15 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुलारी देवी। अब यहाँ पे इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, डॉक्टर दिलीप सिंह और मृदुला सिन्हा, इन 4 लोगों को बिहार में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और पूरे देश में मतलब कि संपूर्ण देश में कुल 102 लोगों को पद्मश्री, 7 लोगों को पद्म विभूषण तथा 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और पद्म भूषण से मतलब कि रामविलास पासवान को भी सम्मानित किया गया है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न बिहार में आयोजित होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा महिला को, किस महिला को? तो दुलारी देवी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न के आधार पर, इस ऑप्शन के आधार पर। चलिए अब यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, दुलारी देवी बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में मतलब कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया है? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पद्म भूषण से भी हाल ही में रामविलास पासवान को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसका यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोल्हा पर्यटन स्थल को दिखाया गया, यह बिहार में कहाँ स्थित है? इस तरह के प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न को कभी भी आप एकदम से मतलब कि नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आपको बेहतर तरीके से स्कोर कराने में सक्षम है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो कोल्हा पर्यटन स्थल है ये कहाँ है? तो ये वैशाली में है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर जो पिछले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था रामविलास पासवान के बारे में, तो रामविलास पासवान के बारे में 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया था एक प्रश्न, वो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार किस विभाग की झांकी ने भाग लिया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम ने पहली बार 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो डेली जो वीडियो आता है चैनल पर उसमें मैंने आपको इसके बारे में विस्तार में बताया है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में दैनिक जागरण को निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति ने अवार्ड से सम्मानित किया, अवार्ड दिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बिहार में। दैनिक जागरण अखबार को मतलब कि मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति ने यानी कि रामनाथ कोविंद ने अवार्ड से सम्मानित किया है कि बिहार के मतलब मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतलब कि ये अवार्ड से इसे अभी हाल ही में दैनिक जागरण को सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 20वां प्रश्न है कि बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा रामचंद्र मांझी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा अभी रामचंद्र मांझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये रामचंद्र मांझी जो है ये भोजपुरी के लोक नर्तक और रंगमंच कलाकार है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र मांझी। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण, यहाँ पे विभूषण गलती से लिखा गया है, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। यह सम्मान उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन सेवा के क्षेत्र में यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के कितने जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया, यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कुल 18 जवानों को 18 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया यहाँ पर 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ये भी बात आप ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले में 51 मीटर लंबा तिरंगा निकालकर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? 51 मीटर लंबा तिरंगा निकालकर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है किस जिले में? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार के कैमूर जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए इस बार यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में निम्नलिखित में से किस झांकी को पहला स्थान मिला है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृषि विभाग की झांकी को अभी हाल ही में जो बिहार में गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी निकाला गया उनमें कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगर वहीं पे द्वितीय स्थान की बात किया जाए तो द्वितीय स्थान जो मिला है ये बिहार स्वास्थ्य विभाग को दिया गया, और तृतीय स्थान की बात किया जाए तो संयुक्त रूप से तृतीय स्थान जो मिला है ये जल संसाधन विभाग, लघु जन संसाधन विभाग और जीविका एवं महिला विकास निगम को दिया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला जो पुरस्कार मिला ये कृषि विभाग की झांकी को मिला। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नल संतोष बाबू को अभी हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा, ऐसा घोषणा किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये जो खोलने का घोषणा किया गया है, ये बिहार के पूर्णिया जिले में खोलने का घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न की गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को सम्मान दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ थोड़ी सी कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, एक सेकंड, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे कुल जो पुरस्कार थे 1097 पुरस्कार थे, जिसमें कि कुल मिला के 24 पुरस्कार बिहार के निवासियों को दिया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न के हाल ही में बिहार के पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन हुआ है और इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा भी हाल ही में पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये आपको याद रखना, ये अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री बनी है। तो उप मुख्यमंत्री अब बिहार में 2 है, अभी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी अभी बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद हमें बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई? ये सम्मानित किया जा चुका है ऑलरेडी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद्मश्री से जो सम्मानित किए गए 4 लोगों को यहाँ पर बिहार में सम्मानित किए गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं 4 लोगों में दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, डॉक्टर दिलीप सिंह और मृदुला सिन्हा, इन 4 लोगों को यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और वहीं पे अगर मैं रामविलास पासवान की पुनः बात करूँ तो पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में जदयू के पूर्व अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार का लोकार्पण किया है। इसके लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये प्रश्न जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शफक बानो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में जदयू के पूर्व अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तिका का लोकार्पण किया। इसके जो लेखक है ये है शफक बानो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। यहाँ पर 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में आपको बताऊँ, अगर आप बिहार में घर बैठे 67 बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो आप हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज को अटेंड कर पाएंगे। बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी आपकी होगी, बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसका आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा और इसे आप केवल 299 में ही मतलब कि ज्वाइन कर पाएंगे। अभी ये ऑफर है, ये ऑफर 2 दिन तक और है यहाँ पे, उसके बाद ये 399 में आपके लिए अवेलेबल होगा। तो अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें। बहुत सारे मेंबर यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 1000 मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ पे अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।